गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम अपना बुक है टेक्स्ट बुक, उसका सेकंड चैप्टर, वो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक पोएम थी जो चैप्टर नहीं थी, बीच में ऐसे छोटी सी आई थी स्कॉलर वाली, वो हमने पढ़ी। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ऊपर लिखा है सेकंड चैप्टर बिफोर यू रीड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये भी एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत बढ़िया वाली, कि एक 3-4 बच्चे वगैरह और एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, 3 तो इंसान के बच्चे, 3-4, एक बिल्ली का बच्चा और एक दादी, गुरुजी, चप्पल, भिखारी, इन सब के बारे में कुछ बताता है। तो पहले नहीं बता सकते अपन, जब पाठ धीरे धीरे शुरू होगा तो हम आगे इस कहानी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अपन सबसे ऊपर लिखा है उसको पढ़ लें। सबसे ऊपर लिखा बिफोर यू रीड के नीचे, मृदु इज़ ए यंग गर्ल। मृदु नाम की लड़की थी। मृदु ये एक जवान लड़की है। ग्रोइंग अप, बड़ी हुई, कहाँ पर? इन मद्रास, मद्रास में बड़ी हुई। नाउ कॉल्ड चेन्नई, मद्रास का अभी का नाम कौन सा है? चेन्नई। पहले क्या नाम था? मद्रास था। अब क्या नाम है? चेन्नई। जो चेन्नई शहर है उसका पहले का नाम था मद्रास। वो वहाँ पर बड़ी हुई थी मृदु। विथ तापी, अब तापी कौन है? हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी। तापी उसकी दादी है मृदु की। एंड ताथा हर ग्रैंडफादर, और ताथा उसके दादाजी। ठीक है, तापी और ताथा दोनों दादा दादी है उसके। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कू मनीज हाउस। एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसकी दादी ने टेक्स हर टू हर आंट, उसकी चाची के यहाँ पर लेके गई, जिसका नाम था रुक्कुमानी। रुक्कुमानी घर लेके गई टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। वो अपने छोटे भाई बहनों से मिली। किससे? रवि, लाली एंड मीना, इन तीनों से वो मिली। अब ये स्टोरी है उसके बारे में इतना सा बताया मैं कि ये मतलब एक ताथा, तापी, मृदु, रवि, लाली और मीना, ये 5 कैरेक्टर है इसमें। चलो शुरू करते हैं अपन पढ़ना। एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, मतलब एक उपहार, भेंट, किसका? चप्पल। किसी को चप्पल गिफ्ट में दिए। अब देखते हैं कि कौन से चप्पल, कैसे चप्पल का कैसा गिफ्ट होता है, स्लीपर्स का। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं अपन। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने वो दरवाज़ा खोला। अब पता नहीं, जैसे किसी ने बजाया हो, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तापी और ताता एक बार उसकी दादी उस मृदु को अपने आंटी के साथ लेके गए थे रुकुमनी के यहाँ पर। देखो अभी मतलब रुकुमनी मृदु की आंटी थी, इसका मतलब चाची, तो दादी की छोटी बेटी थी, उसके साथ ही वो। अब देखते आगे क्या हुआ कि स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, के मतलब रुकुमनी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। रुकुमनी कौन है? मृदु की आंटी, और रवि और मीना की माँ, ये याद रखना है। फिर आगे क्या हुआ? रवि एंड मीना रश्ड आउट। जैसे ही रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला, पीछे से रवि और मीना आए, दोनों बच्चे, और बाहर भागे। क्यों भाई? एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। बाहर गए जैसे ही उसको, मतलब मृदु को पता चला मतलब उस रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही रवि और मीना भागते से पीछे से आए और उस मृदु को पकड़ा और खींचते अंदर। क्या? अंदर चलो, अंदर चलो। होते हैं भाई बहन, बहुत दिनों बाद मिलते होते, एक दो खींचता नहीं होती है कि भाई अंदर आओ, वो कहता मैं नहीं, वो कहता अंदर आओ मेरे घर में, तो उसने खींचा। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्ट मृदु ने अपना विरोध बचा के, मतलब जैसे उसने मृदु का हाथ पकड़ के अंदर खींचा तो मृदु ने वापस खींचते हुए बोला कि लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मुझे अपने चप्पल खोलने दो ढंग से पहले। अब बिना चप्पल, क्योंकि देखो चप्पल पहन के हम घरों में नहीं जाते, तो जैसे उसने खींचा तो मना किया उस मृदु ने। सी सेट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ऐसा उसने कहा था, हाथ छुड़ाया उसने रवि से, और उसने एक चप्पल साइड में सेट की है। किसके पास में? जो बड़े चप्पल पड़े थे काले कलर के, उसके पास में अपने चप्पल सही से जमाए, क्लियर से। फिर आगे, दोज वर ग्रे, वे कैसे थे? ग्रे कलर, मतलब कैसे?
ग्रे आता मिट्टी वाला कलर। अब मिट्टी वाला कलर क्यों है? क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी। एक्चुअली विथ डस्ट, क्योंकि ये चप्पल मिट्टी से मतलब पूरे मिट्टी लगी हुई थी उसके चप्पल के ऊपर, तो वो पूरे ब्लैक थे, तो वो ब्राउन ब्राउन एक ग्रे कलर के दिख रहे थे। अपन चप्पल पहन के बाहर जाते हैं, मतलब मिट्टी में खेलते हैं, तो चप्पल पूरे मिट्टी से भर जाते हैं, पूरे मतलब उसके ऊपर कवर आ जाता है मिट्टी, तो वो ग्रे कलर हो जाता, चेंज हो जाता कलर। थे ब्लैक कलर लेकिन ग्रे कलर के हो गए वो मिट्टी से, धूल से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोई, टोई मतलब पैर की अंगुलियाँ, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। क्या आप उसके ऐसे मतलब उस मिट्टी लगी हुई थी कि आप उसके है ना फ्रंट भाग ऊपर वाला जहाँ पे मतलब उसके ऊपर अंगुलियों के निशान छपे हुए थे, मतलब अंगुलियाँ ऐसे मतलब वहाँ पे उसके छप गई थी अंगुलियाँ पूरी, दिख रहा था क्लियर फिंगरप्रिंट पूरा अंगुलियों पैरों की अंगुलियों के। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोइज वर लॉन्ग एंड स्क्वायरनी, दोनों अंगूठों के बड़े बड़े निशान उसके ऊपर दिख रहे थे बिल्कुल क्लियर तरीके से उन काले चप्पलों के ऊपर। क्योंकि चप्पल पास में खोले, देखो हमें घर में हम सभी चप्पलों के ध्यान रखते हैं कि हमारे पापा के क्या है, मम्मी के कौन से है, भैया के कौन से, और अजीब मतलब जो चप्पल हमने कभी देखे नहीं घर में, वो अचानक हमें दिख जाए तो हमारे मन में रहता है कि ये किसके है। तो उसी प्रकार मृदु को भी लगा कि क्या पता ये किसके है, ऐसे मिट्टी से पूरे खराब हुए चप्पल। फिर आगे, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush। अब देखो कि मृदु डिडेंट हैव मच टाइम, कि मृदु के पास इतना टाइम नहीं था, कितना, टू वंडर अबाउट, जानने के लिए, आश्चर्य करने के लिए, या मतलब उसको सोचने के लिए, चिंता करने के लिए, किसे, हुज स्लीपर्स देवर, कि वो चप्पल किसके थे। मतलब मृदु के पास में इतना भी टाइम नहीं था कि उसको सोच सके कि ये चप्पल किसके है। क्यों नहीं था टाइम? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर, क्योंकि रवि ने उसको खींच के लेके गया था। वो तो 1 मिनट भी नहीं लगा, चप्पल भी उसको मुश्किल से खोलने दी उस रवि ने उसको। फिर आगे कहाँ लेके गया वो? टू हर बैक यार्ड, घर के पीछे, घर के पीछे जगह थी को, जैसे होते कि नहीं घरों में, घर के पीछे थोड़ा बगीचा बगीचा होता है, कुछ खुली जगह होती है जहाँ पे कुछ सामान रखता है, या कोई ऐसे गार्डन वार्डन लगा जाता है, पेड़ पौधे, तो वहाँ लेके गया भाग के वो रवि उसको पकड़ के। फिर बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, वहाँ एक बेरी की जड़ी थी, बेर आता ना बेर, छोटे छोटे लाल लाल, उनको उनकी जड़ी थी, उनके पीछे लेके गया वो। फिर देखा देयर, वहाँ पर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न मतलब एक फटी, जैसे फुटबॉल खेलते हैं नहीं लाते हैं उसको, खेलते खेलते बाद में फट जाती है, उसका अंदर से वो ब्लेंडर तो पूरा निकल जाता है, तो पीछे वाला खोल बच जाता है ऑनली पर, तो फटी फुटबॉल थी जिसको बोलते हैं टॉर्न फुटबॉल। लाइंड विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, उसमें क्या था सेकिंग मतलब उसमें जूट है ना, वो जैसे रस्सी आती है बांधने की, वो अजीब नारियल के छिलके से बनी हुई, बहुत ही मतलब हार्ड होती थी लगने में, तो वो बिछी हुई थी जूट, और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, सैंड रेत। ले ए वेरी स्मॉल किटन, किटन बोलते बिल्ली के बच्चे को, वेरी स्मॉल बहुत ही छोटा बच्चा, क्या पता 2-3 दिन पहले उसका जन्म हो, इतना छोटा बच्चा था वो बिल्ली का। वो क्या करता, वहाँ पर लेटा हुआ पड़ा हुआ था, उसके ऊपर अंदर फुटबॉल के अंदर जूट वाली कुछ बिछी हुई थी, उसके ऊपर थोड़ी सी रेत थी, और रेत के ऊपर वो लेटा हुआ था बिल्ली का बच्चा किटन। लैपिंग अप, देखो लैपिंग यानी पीना, पी रहा था, क्या पी रहा था? मिल्क। अब हम पीते हैं ड्रिंक, हम पीने को बोलते हैं ड्रिंक, और जानवर पीते हैं लैपिंग, क्योंकि वो जब जीभ से पीते हैं, बिना जीभ के, अपन जीभ बाहर निकाल के नहीं पीते, जानवर होते जो अलग, उनका पीने का तरीका अलग होता, तो उनको बोलने का अपन लैपिंग। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, आता नारियल, जिसको नारियल तो अपन अंदर से निकाल के खा लेते हैं, 2 टुकड़ा करते हैं, तो बचता नहीं कटोर वाला बहुत हार्ड वाला बाग होता है आधा, उसके अंदर दूध डाला था उस आदमी बच्चे ने, जो वो पी रहा था बैठे बैठे, वैसा उसने देखा। फिर आगे, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वी फाउंड, हमें ये मिला कहाँ पर, हिम, हमने उसको, हमें ये कहाँ पर मिला, आउटसाइड बाहर, किसके बाहर, गेट दिस मॉर्निंग, इस गेट के बाहर, हमने गेट के पास हमें बाहर मिला था आज सुबह। ये कौन? बिल्ली का बच्चा। ही वाज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था। अब बिल्ली का बच्चा म्याऊ म्याऊ करेगा वो, तो वो कर रहा था, पुअर थिंग बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था बैठे बैठे साइड में बाहर। सैड, सैड मीना,
मीना ने बताया कि ये बच्चा मैं बाहर गेट के पास मिला था, बेचारा बैठा बैठा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। अब बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करेगा, वो शेर का बच्चा सिंह दहाड़ेगा, घोड़े का बच्चा ही नहीं आएगा, हाथी का बच्चा चिंगारेगा, तो बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करेगा, और कुत्ते का बच्चा भौंकेगा। तो ये बिल्ली का बच्चा था, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तो मीना ने बताया कि हमें मिला वहाँ पर। फिर आगे, इट्स ए सीक्रेट, कि ये अभी तक सीक्रेट बात है, गुप्त रहस्य है। अभी तक घर में किसी को हमने बताया नहीं है कि हमें ये मिला है। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेम होता है छोटे छोटे जीवों से। कुत्ते के छोटे बच्चे तो उनको भी उठा उठा के घर में लेके आते हैं। फिर आगे क्या हुआ, अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट। मतलब ये रवि बोल रहा था, किसने कहा, मतलब रवि ने कहा कि यदि दादी को पता चलेगा, क्या पाती भी नाम आया नहीं, पाती क्या थी, मृदु की दादी थी, क्या होगी, अम्मा को अभी पता चला, क्या पता चलेगा कि हमारे घर में एक बिल्ली का बच्चा है, तो वो हमें छोड़कर हमारे मामा है ना, पद्दू मामा, क्या नाम था उनका अलग और भी, तो उनको प्यार से पद्दू मामा बोलते थे। तो पद्दू मामा क्या चली जाएगी अगर उनको दादी को पता चला कि हमारे घर में बिल्ली का बच्चा है, इसलिए हमने इसको छुपा के रखा लास्ट पीछे वाले घर में। फिर आगे, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। अब रवि क्या बोल रहा था, देखो छोटा बच्चा था, मीनन तो बता दिया सब कुछ ये। फिर कि रवि बोला कि पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग, कि लोग हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा हमसे कहते हैं कि टू बी काइंड, कि हमेशा दयालु रहो, टू एनिमल्स, के जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहो, जानवरों पर दया करो, हमेशा मारो मत उसको, टाइम पे अगर आपके पास खाना है तो खाना दो, मतलब उसको सताओ मत। बट लेकिन व्हेन वी आर दे स्क्रम, लेकिन जब हम उनको ले आते हैं, हम उसको रखते हैं पास में, दया दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्क्रीम, हम चिल्लाते हैं। ओ कैसे चिल्लाते हैं, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, कि इस गंदे जानवरों को यहाँ मत लेकर, प्राणी को। हम बाहर हमारे घर के सामने कोई जैसे एक छोटी सी कुत्ते का बच्चा है, तो बाहर सब के हाँ भाई उसको कोई मारा तो अपन उसको डरेंगे, इसको मारो मत। लेकिन जब हम उसको उठा के घर में लेके आते तो हमें घर वाले सब डांटते हैं कि ये क्या करें, गंदा ये। तो ये रवि बोला कि पहले लोग तो बोलते दहेज दिखा वो, फिर हम उसको दहेज दिखाते लेके आते घर में तो चिल्लाते हमको कि इस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ, ऐसा रवि ने कहा। अब रवि क्या बोला कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि क्या तुम्हें पता है, क्या पता है कि हाउ हार्ड, कितना कठिन है, क्या इट इज ए जस्ट, कौन सा, गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि रसोई से एक छोटा सा या थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है। रसोई से दूध लेके आना, इस कुत्ते में बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लेके आना बहुत कितना कठिन, तुम्हें पता है। अब देख वो बता रहा है कैसे लेके आता, कि पाती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि दादी थी ना ग्रैंड मदर पाती, कि दादी ने मुझे, मतलब सा मी विथ ए ग्लास, दादी ने मुझे देखा है, गिलास मेरे हाथ में गिलास था दूध का, उन्होंने मुझे देखा था। माई हैंड जस्ट ना, अभी मुझे देखा उन्होंने, अभी मैं जब आया ना तो मुझे देखा उन्होंने, मुझे हाथ में गिलास था दूध का। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, जैसे उन्होंने देखा तो मैंने कहा कि मैंने बताया उनको कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, अब मैं ये पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, और जैसे मैंने ऐसा कहा तो मेरे से घूरने लगी ऐसे तिरछी नज़र से कि दूध कैसे पी रहा, कभी सुबह सुबह जब गिलास में डाल के दो तो पीता नहीं है ना, अब दिन में अचानक इसको क्या हुआ। फिर उसने आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, कि मतलब मुझे दादी का शक दूर करने के लिए मुझे इसमें से बहुत सारा दूध पीना पड़ा गिलास में से। दादी को मैंने, जैसे दादी ने मुझे देखा कि मेरे हाथ में दूध का गिलास है, तो मैंने मुझे देखा तो मैंने कहा कि ये तो गिलास मुझे भूख लगी इसमें पी रहा हूँ। तो दादी ने घूर के देखा तो मुझे उनका शक दूर करने के लिए आधा ऊपर गिलास दूध में खाली करना पड़ा मुझे दूध से। फिर आगे क्या, देन सी वांटेड टू टम्बलर बैक, उन्होंने वापस गिलास भी मांगा कि फटाफट पी के गिलास दो मुझे, दादी ने कहा था। पाती आई सेल वॉश इट माई सेल्फ, उन्होंने कहा दादी मैं इसको धो दूंगा, आई सेल मतलब अब स्वयं ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं आपको कष्ट क्यों दूँ, आप बूढ़े हो, आपको क्यों कष्ट दूँ, मैं खुद पी के इसको धो के रख दूंगा।
आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा, ये उनको कहा, ठीक है। फिर आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। मतलब मैंने भाग के वहाँ से दादी की नज़रों से बचकर दौड़ कर पाउड यानी उडेला मिल्क, ये दूध किस में उडेला, दिस कोकोनट, इस कोकोनट के सेल में जिसमें सभी ये बच्चा पी रहा दूध, कोकोनट ना वो नारियल का कटोरा होता आधा ऊपर वाला कवर, उसमें अभी मैंने दूध उसको डाला है और वापस भाग के गया और गिलास को धोया एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और वापस उसी जगह रखा है जैसे जैसे, ताकि उनको संदेह नहीं हो हमारे ऊपर कि ये बच्चा दूध लेके कहाँ गया था पूरा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, कि मतलब अब हमें नाउ वी हैव थिंक, हमें दूसरा सोचना पड़ेगा, क्या, ऑफ सम अदर वे, दूसरा और कोई रास्ता, कैसा, टू फीड महेंद्रन, इस महेंद्रन को खिलाने पिलाने का दूसरा रास्ता और खोजना पड़ेगा, ठीक है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु ने कहा महेंद्रन, इस छोटे से पिल्ले का नाम, इस छोटे से मतलब बिल्ली के बच्चे का नाम, किट्टी का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु को मतलब इम्प्रेस मतलब खुश हुई वो, मतलब उसको अच्छा लगा, प्रभावित हुई वो कि बहुत बढ़िया नाम रखा। इट वॉज ए रियल नेम, कि वास्तव में बहुत ही अच्छा नाम है, सही नाम है, मतलब महेंद्र, जैसे उसने कहा कि महेंद्र नाम है इसका, तो उसको लगा कि सही में सब बहुत बढ़िया नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, और ये लगभग एक बिल्ली के बच्चे वाला नाम नहीं है, जैसा लगता है ना किट्टी, टॉमिन, और भी कुछ नाम था, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ये आप घर के फैमिली जैसा नाम लगा था उनको, तो प्रभावित हुई मृदु कि बहुत अच्छा नाम रखा महेंद्रन। हमारे घर में किटिन, टॉमिन, पॉमिन और बहुत सारे नाम रखते अपन, तो उन्होंने क्या रखा महेंद्रन, तो मृदु प्रभावित हुई। तो यहाँ तक आज अपन पढ़ते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला चैप्टर, तो इससे आगे थोड़ा चलेंगे कि आगे क्या हुआ था, ठीक है।